बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और कंसीव करने के लिए बार बार ट्राई करती है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो है इस महीने इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि उनकी जो इस महीने प्रेगनेंसी है वो रुक गई है, उनका गर्भ ठहर गया है, उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आगे ऐसे कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि आपका जो गर्भ है वो ठहर गया है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। तो इम्प्लांटेशन एक बेहतरीन फेज़ होता है जिसके बाद ही हमारी प्रेगनेंसी रुकती है, जिसके बाद ही हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके शरीर से जो एग निकलता है उस टाइम को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं और वहाँ पे वो वेट करता है मेल के सेल्स का। और जब आप रिलेशन मेंटेन करती है अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद वहाँ पे जब मेल के सेल्स आते हैं, मौजूद होते हैं, तो दोनों का हो जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियोब्लास्टोसिस बनता है, जो भ्रूण बनता है, फिर उसको क्या होता है कि फॉलोपियन ट्यूब से लेकर यूट्रस में जाना रहता है सर्वाइव करने के लिए, चिपकने के लिए, ताकि वो वहाँ पे पूरे 9 महीने रह सके। तो वो जो चिपकने के लिए फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है और वहाँ पे जो वो इम्प्लांट होता है, जब वो चिपकता है उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब वो पूरी तरह से चिपक जाता है तब हमारा जो गर्भ है वो रुक जाता है, तब हमारी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे 5 लक्षण जिससे आप आसानी से ये पता कर पाएंगे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो सबसे पहला लक्षण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। अभी मैं आपको बताई कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो एम्ब्रियोब्लास्टोसिस है वो यूट्रस में जाता है चिपकने के लिए, और वहाँ पे जब वो चिपकता है यूट्रस के बॉल में, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में एक बॉल होता है गोल नुमा गद्दी, जिसमें जाके वो चिपकता है पूरे 9 महीने सरवाइव करने के लिए। और वही चिपकने के टाइम वो उस जगह को थोड़ा सा खुरेदता है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो अच्छे से चिपक सके। और वही खुरेदने के टाइम में आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग नहीं इसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग स्पॉटिंग बोलते हैं। एक दो बूंद बहुत कम मात्रा में होगी, आपको बिल्कुल भी पैड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही उसमें क्लॉट्स आएंगे, और उसका जो कलर होगा वो हल्का पिंकिश और ब्राउनिश कलर का, ना कि आपको रेड कलर का आएगा। अगर आपको रेड कलर का आ रहा है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये तो या तो पीरियड होगा या तो मिसकैरेज का संकेत होगा। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है, बहुत 1-2-3 दिन में ये खत्म भी हो जाता है। वो भी पूरा टाइम कंटिन्यू नहीं रहता है, कभी कभी धब्बा जैसा लगेगा। तो ये अगर आपके साथ पीरियड से कुछ दिन पहले, पीरियड से 8 दिन पहले हो रहा है तो आप खुश हो जाइए, गुड न्यूज़ है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दूसरा सिम्टम्स होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपका शरीर पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि सारा काम उस समय, सारा फोकस उस समय आपके बेबी पे होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आपका मेमोरी ग्लैंड है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट पे दबाव पड़ता है। और इसी की वजह से आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, हल्का सा भी टच कीजिएगा तो दर्द जैसा महसूस होने लगता है। तो ऐसा हो रहा है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस, तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तीसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है नोजिया होना, यानी कि वोमिटिंग जैसा फील होना। जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है फ्रेंड्स तो आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग जैसा फील होगा, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है और आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है। और अगर आपको खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो आपको वोमिटिंग जैसा महसूस होने लगेगा। तो ऐसा भी आपके साथ हो रहा है पीरियड से कुछ दिन पहले, तो भी ये बहुत बड़ा संकेत है प्रेगनेंसी का। चौथा लक्षण होता है फ्रेंड्स हेडेक होना।
जब आपका बॉडी पहले इसकी अपेक्षा जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, जिसको कि आपके शरीर को आदत नहीं होती है, क्योंकि आपका शरीर पहले नॉर्मल था और अब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर को आदत नहीं होती इन सारी चीज़ों का। इसकी वजह से आपको हेडक फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होगा। और फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे 1 मंथ 2 मंथ होगा और आपको शरीर का इसका आदत हो जाएगा कि इसी तरह से हमारा शरीर में सारा वर्क होते रहेगा, तो फिर आपके शरीर को आदत होने के बाद आपको जो हेडेक है वो धीरे धीरे करके खत्म। चौथा लक्षण फ्रेंड, टेस्ट चेंज होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कोई देखिए, सब महिलाओं में अलग अलग होता है फ्रेंड्स। कोई महिलाएं ऐसी होती है जिनको खट्टा तीखा नमकीन खाने का मन करता है और बहुत ज़्यादा भूख लगता है, लेकिन कोई महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि खाना देखने का भी मन नहीं करता है, खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये दोनों में से कोई भी चेंजेस आपके शरीर में, आपके टेस्ट में आ सकता है। या तो आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करेगा, क्रेविंग्स होता रहेगा, हमेशा सोचिएगा कि कुछ नया खाएं, कभी ये खाएं कभी वो खाएं। और बहुत सारी महिलाएं में ऐसा होता है कि उनको खाना तो देखने का भी मन नहीं करता है। तो ये चेंजेस भी आपके अंदर पीरियड मिस होने से पहले आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। माता रानी से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि माता रानी सभी बहनों का गोद भरे, क्योंकि माँ बनना एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है एक औरत के लिए। जय माता दी।